अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। सो आज रिएक्शन करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट पे पावर स्टार पवन सिंह की अर्ली लाइफ को लेके जो एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया था। सो उसका जो है आज लास्ट पार्ट होने वाला है एंड मतलब पार्ट 5 है और ये लास्ट पार्ट है। सो कल तक जो पार्ट 4 में हमने देखा था कि सारी सर को जो है मैसेज किया था पवन सर ने कि क्या मसला है तुम्हें। हाँ। तो ऐसे करके एक मैसेज किया था, तो उनका फिर एक जो है ना एक रिप्लाई आया था जो कि बताया नहीं था पवन सिंह ने, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो इस तरह का रिप्लाई था कि मैं जो ना ऑन कैमरा ये बता नहीं सकता। सो अब जो है पता नहीं किस टाइप का आंसर था, ये तो वही जानते हैं। बाकी जो है बॉलीवुड सुगड़ा पे बात हो रही थी, मायना तक हमने देखा था, तो इस टाइप की मतलब एक टॉपिक पे बात हो रही थी। सो आज जो है देख लेते हैं एंड काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, बिकॉज पॉडकास्ट का लास्ट जो है ये पार्ट है और इसमें काफ़ी कुछ और जानने को मिलेगा, जैसे कि पावर स्टार पवन सिंह की पर्सनल लाइफ के बारे में। वो जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वाइफ के बारे में बात की जाएगी, हाँ, क्योंकि अभी तक उसके बारे में बात नहीं। पर्सनल लाइफ में मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ आज जो है ना बात होने वाली है। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की एपिसोड है, इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा है। उनके मुतालिक कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें पहले से नहीं पता थी, वो भी शेयर हुई है। बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें हमारे साथ शेयर की गई है, जैसे कि लास्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या होगा। हाँ एग्जैक्टली, जैसे कि जो पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी जिस तरह जर्नी स्टार्ट किया एंड जहाँ से स्टार्टअप किया, तो इतना कुछ हमें इतना क्लैरिफिकेशन से नहीं पता था जितना ये पॉडकास्ट के बाद पता चला है। सो काफ़ी कुछ जो है ना बहुत जो है नया जानने को मिला पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। सो आज का देख लेते हैं, इसके बाद पूरे एक तबसरा करेंगे एंड जो है ना डिस्कशन करेंगे इस पूरे पॉडकास्ट को लेके। एंड आपका जो फेवरेट मोमेंट होगा या फेवरेट जो पार्ट होगा इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। चैनल पे नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ताकि हर न्यू आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक इंस्टा का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करें। बट वीडियो एंड टोटल जितने भी हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लास्ट में ऐसे ही जाके फॉलो कर लें एंड ऐसे ही अपनी प्यार सपोर्ट करें। एंड जितने भी लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं एंड जितने भी लोग सपोर्ट करते हैं, थैंक्स अलॉट ऑल ऑफ यू। सो देख लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। इहो जानते कि पता बा कि बाली के है सुग्रीव के है। वैसे सुग्रीव ने ही बाली का वध करवाया था, वो भी भाई थे। अभी हमके नहीं के पता। ये तो रामायण का हिस्सा है ना कि सुग्रीव ने ही राम जी के पास जाकर कहा, फिर बताया कि बाली को कैसे मारना है, फिर बाली का वध हो गया, सुग्रीव राजा बन गए। मतलब ये तो रामायण का असली पात्र है। जो ये हम उतना नहीं जानते हैं सर, माफी चाहता हूँ। बट ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री का हर कलाकार खुश रहे, मस्त रहे। लेकिन आपके फैंस लोग भी कहे कि पवन भैया का लंबी उम्र के लिए अगर ज्यादा है, अगर वो बात सच है तो थोड़ा ध्यान रखें। मानते हो? थोड़ा ध्यान रखें भैया। भैया का हम बहुत दिन सुनना चाहते हैं। अगर ज्यादा है, हाँ, ये आपका फैन लोग भी कह रहा था। अब उनके दिमाग में कहीं खबर उड़ती है तो एक परसेप्शन बन जाता है। तो उस पर कुछ जो आपके शुभचिंतक थे वो भी कह दिए कि अगर ज्यादा है तो भैया से कहिएगा थोड़ा सा लिमिट वाला करें। बढ़िया नहीं रे पगला, मेरा जीवन आप लोगों के लिए है, मैं जीता आप लोगों के लिए हूँ। मेरी दुनिया की खुशी सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। और सही बताऊं, एक तो मैं झूठी बातें नहीं करता और ना ही झूठा वादा करता हूं, बट आपसे और अपने भोजपुरी समाज से, अपनी भोजपुरी दुनिया से मैं बता दूं कि आज के समय में मैं उस चीज को अपने जीवन से ना के बराबर कर दिया हूं। किसी पर्टिकुलर घटना की वजह से? नहीं, घर परिवार में किसी ने टोका? किस वजह से? मैं सिर्फ और सिर्फ सर अपने आत्मा की सुनता हूँ। तो आत्मा को कहाँ एहसास हो? कोई मोमेंट तो होगा ना, एक लम्हा। जैसे महेश भट्ट का इंटरव्यू मैंने देखा था, भट्ट साहब ने कहा कि मेरी आलिया की बड़ी बहन जब हुई तो एकदम पी के टुन्न थे। 2 दिन बाद गए, बच्ची को उठाया, बच्ची ने मुंह फेर लिया। ही सेड उस दिन के बाद से मैंने नहीं पिया, क्योंकि वो बच्ची ने जब मुझे देख के मुंह पलटा। तो आपकी कोई लम्हा तो होगा ना जहाँ? सर मुझे एक दिन मैं ऐसे ही सोचने लगा कि पवन, आपके ऊपर बहुत ही जिम्मेदारियां हैं। आपका जीवन आपका नहीं है, आपका जीवन आपके संसार का है, आपके समाज का है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके खुशी के लिए जीना है। तो मैं अब एक दिन आधे घंटे बड़ी अपने आप से बात किया सर। मैंने बोला नहीं,
ये चीज़ जीवन में हावी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंजॉय कभी हो गया बाई चांस, बट जो 5 साल पहले या 10 साल पहले जो आदतें थी पर डे वाली, वो सब बंद हो गया सर। महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया कोई बात नहीं, बट वो चीज़ हावी नहीं। हावी हमारी जनता होनी चाहिए हमारे ऊपर, और उनका जो प्रेशर है कि बेटा, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मुझे तुमसे अब ये सुनना है, अब ये देखना है, तो मुझे वो परोसना है सर। आई एम श्योर बहुत सारे फैंस इस बहुत खुश होंगे, ये चंक जो है बहुत खुश होंगे आपके लिए, और मुझे भी कहेंगे कि अच्छा हो गया आपने बता दिया। अब लास्ट सेगमेंट पर मैं आता हूँ। ये वो सेगमेंट है जिसे मैं नहीं भी छूना चाहता हूँ, पर मैं छूना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा था ना कि है भी नहीं भी है। नहीं इसलिए छूना चाहता हूँ क्योंकि वो आपकी निजी जिंदगी है। छूना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मेरे पॉडकास्ट पे कुछ हुआ, मुझसे लोगों ने भी कहा, और नहीं पूछूंगा तो वही जनता मुझसे पूछेगी क्यों नहीं पूछा। नाम अक्षरा सिंह। हमारे यहाँ पॉडकास्ट हुआ, उस पॉडकास्ट में वो रोई भी और हजारों बातें कही, जिसके बाद उस पॉडकास्ट पे हजारों कमेंट आज भी पड़े हैं जिसपे लोगों ने कहा पूछे, जिसमें कहा गया कि रहना है तो औकात में रहो, नहीं तो बाहर जाओ। वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, कहा गया बाहर खड़ी रहो। कोलकाता में गए, हंगामा कर दिया, स्टेज पे जबरदस्ती पैर छुआया गया, और अनलिमिटेड बातें आई। मतलब ऐसी 1000 बातें जो उस पॉडकास्ट में आई। और फिर ये भी कहा गया कि आखिर में उन्होंने कहा कि क्या गलत हो गया, और जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, हाँ ये भी वर्ड था कि वो शादी कर ली और ही वांटेड टू कीप मी एज अ साइड में, और जब नहीं मानी मैं तो मेरा करियर खराब कर दिया गया। इस वजह से मुझे एक्टिंग छोड़ के सिंगर बनना पड़ा। बहुत बहुत सीरियस एलिगेशंस है, और उसमें वो रोई भी हैं, बहुत भावुक भी हुई हैं, और बहुत सारी बातें आई हैं। और तब से मुझसे आपके फैंस कह रहे थे कि आप जब भी मिलेगा लाइफ में तो ये जरूर जिक्र कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। भाई साहब, जो चीज सो गया है उसको हमसे बुलवा के फिर से क्यों जगाना चाहते हैं? Exactly. एक बार कहकर खत्म कर सकते हैं आप, वंस फॉर ऑल जिसे कहते हैं ना कि सर यही है ना, ये अभी साल भर के अंदर ही घटना, ऐसी भी नहीं पुरानी बात है। यही है ना कि बोल देने से खत्म नहीं होगा, फिर से शुरू हो जाएगी। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये उनका आखिरी है, इसके बाद वो जीवन में कभी भी इस टॉपिक को नहीं कहेंगे, लेकिन इस बार वो कहना चाहती थी ताकि दुनिया जाने क्या हुआ था उनके साथ। 100 बात की एक बात, जब सब बना के ही बोलना है, सब जब दिमाग से ही बोलना है, तो उसका सर मैं बोला ना कि हर बात का सफाई नहीं देना चाहता। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मैं क्या हूं, आप क्या हैं, हमारे बाप दादा कह गए कि बेटा दीवाल का भी कान होता है। मैं क्यों बोलूं सर, मुझे नहीं बोलना। लेकिन आपको नहीं लगता, जैसे एक मुझे पर्टिकुलर घटना याद आई, कहा गया कि एक स्टैम्प पेपर मंगाया गया, उसमें कहा गया कि तुम साइन करो कि मेरी प्रॉपर्टी में भविष्य में किसी विवाद में तुम कुछ नहीं करोगी। मेरी आपकी माता जी का भी जिक्र किया गया कि आपने अपनी माता जी के हवाले से सर और ये सारी बातें सार्वजनिक तरह पे, ये कैमरे के सामने की बात है क्या? हाँ, सारी बातें कि ऑन कैमरे पे है कि एक स्टैम्प पेपर मंगाया गया आपकी शादी से पहले, जिसमें कहा गया कि मेरी मम्मी ने कहा है मेरी माँ की खुशी के लिए तुम ये कर दो कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लोगी, भविष्य में कुछ ऐसा नहीं कहोगी, और मुझसे जबरदस्ती फिर साइन करवाया गया। हाँ सर, ये सत्य है। जो सत्य है मैं बोलूंगा, बोल ही दूंगा, ये फैक्ट है। पवन जी बहुत, और ये बातें क्यों हुई, मेरी माँ ने ये बात क्यों बोला, काहे बोला, ये भी तो सोचना चाहिए ना। अगर पवन सिंह का और शुभांकर मिश्रा का दोस्ती हुआ, ठीक, शुभांकर मिश्रा ने पवन को बैठने का मौका दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं नहीं बोलता सर, लेकिन होता है, मजबूरी हो जाता है कभी कभी बोलना। आप अपने जो आप चैनल चला रहे हैं उस पर लिखिएगा कि भोजपुरी का सलमान खान कौन है, या ये गूगल पे ही सर्च कर लीजिए, वो दिख जाएगा आप। मैं बोलता नहीं हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने दुनिया जहान से।
इतना तो जरूर है सर। अच्छा, वैसे वो मैंने क्लिप देखा था, पवन को कोई पैसे से शॉर्ट नहीं क्लिप खरीद था, सकता, बट आंसू पे जरूर बिक जाता। पवन को आंसू ही खरीद सकता। खैर, अगर शुभांकर मिश्रा ने पवन को बैठने का मौका दिया, भाई बैठो ना, और दोनों का जब क्लोजनेस बढ़ता जाएगा तो आपके परिवार में माता को, पिता को, बड़े भाई को जब पता चलेगा कि पवन का पीछे का हिस्सा क्या है, तो शुभांकर को एक बार जरूर बैठा के समझाएगी माँ, चाहे बड़ा भाई या पिता, कि जो कर रहे हो वो सही नहीं है। अगर तुमको यही करना है तो या तो तुम वही चुन लो, या नहीं तो इसको चुन लो। उस वक्त आप क्या करेंगे? अपनी माँ से प्यार है, जाहिर सी बात है, माता जी की बात सुनिए। तो सर मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? कोई बोलने को बोल दिया कि मेरे से ये करवाया गया, मेरे साथ ये हुआ, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अपनी जनता से, बट भाई ने खुद दिया, भाई खुद नहीं दिया, सॉरी नहीं चाहता हूँ। नहीं ठीक है, वो भाई ने, हमारे यहाँ भाषण समझते हैं, खुद भाई ने छेड़ देना मतलब। भाई ने पूछा, बट उनसे आप ये नहीं पूछिएगा कि मैडम आप किस स्थिति में पवन सिंह के साथ बैठे और आपको बैठाया, उनका कहना था, आप उस टाइम क्या थी? उनका कहना था कि मैं उनसे बहुत, ये भी उन्होंने जिक्र किया कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, मुझे उनसे शादी करनी थी, मैं अपने घर से रोज सुबह उठती थी, उनके घर जाकर उनको खाती थी, खाना खिलाती थी, उनकी पूरी दिनचर्या की जिम्मेदारी मेरी थी, ये उन्होंने जिक्र किया। मैं आपको एक चीज़, अगर आपने, क्योंकि ये जिक्र है, ये भी फैक्ट है, रहना है तो ढंग से रहिए, नहीं तो नमस्ते प्रणाम करिए, ये सत्य है। आपको जो लगेगा आप वो करिएगा। अब मैं उसको एक्सेप्ट करते जाऊं, नहीं कर सकता। अगर मैं गलत हूं तो गर्व के साथ जाइए, आप भी गलत करिए, बट मैं सही हूं तो आपको मेरे हिसाब से ही रहना, नहीं तो प्रणाम। जो बातें आपने बताई उन्होंने कहा, आपने सुना, दुनिया को भी बताया गया। तो फुट कर रोई थी, बहुत तेज रोई थी, और उस इंटरव्यू के कई हिस्सों में हमें ब्रेक लेना पड़ा, इतना ज़्यादा रोई। अब क्या है ना, एक लड़की एक औरत के बारे में एग्जाम्पल दूंगा तो सब कुछ अपना अपना बनेगी, ये भी नहीं बोल सकता। मैं सबका सम्मान करता हूँ। सर मतलब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, देखिए हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। एक वो होगा जो आपका आलोचक वर्ग है, जिसको इस पर मौज काटने का मौका मिलेगा। दूसरा वो है जो आपका अपना वर्ग है, जो आपको हर बात पे डिपेंड करता है। मैं आपको ऐसे 100 कमेंट दिखा सकता हूँ जो आपको लेकर आए, जिसमें पूछा गया कि क्या पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ गलत किया था, भैया से लोग पूछेगा। अब गलत सही की परिभाषा क्या है? वो तो उसकी आत्मा को पता है कि उसने, पवन सिंह ने उसके साथ क्या किया। सर मैं अपना बड़ाई अपने मुंह से करूं, कैसे अच्छा लगेगा? मैं कैसे बोलूं कि मैं अच्छा हूं? ठीक है, उसने बोल दिया कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया। स्टेज पर आप लोग जानबूझ के गाने चलवा देते हो, जब उनका कोई एल्बम आता, ये उनका आरोप था कि जब मैंने हमारी है दिन रह गई बाकी उनका स्टेज पर हम अपन गाना बजवाई। ऐसा दिन आ गया है पवन सिंह का। आपने ये नहीं पूछा उनसे कि हाँ आप सिंगर बने कैसे? पूछा, कहा कि आपने सिखाया था लेकिन अब मजबूरी हो गई। फिर ये भी कहा कि जैसे उनका कोई एल्बम आता है, आप लोग कभी उनका एल्बम लीक करवा देते हो। इस धरती पे कौन कितने % ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना धन किसी और को दे देंगे? काफी डीप कन्फ्यूजन है। इस हिंदुस्तान के धरती पे कितने % व्यक्ति हैं जो अपना धन किसी और को दे देंगे? किसी से लगा होगा तब में। उनके माता पिता का कहना ये था, पवन जी मेरे बच्चे का बचपन से गाने का शौक है,
मैं शायद बचपन में उसके घर गया भी था तो घर में हारमोनियम भी रखी थी। मैं फिल्म सिटी में शूट कर रहा था सर, मेरे लिए एक सावन का गाना बना था, नाचा हिला के करी हैया पवन सिंह के गाना बजा के। मैं सोचा वो भी बोलती है गाना है मुझे गवाइए ना, उसकी माँ भी बोलती है कि पवन जी उसको गाने का बचपन से शौक है। मैं अपना गाना, मैं उसको फ़ोन किया, बेटा तुमको गाने का शौक है ना, तुम ये गाना गा लो, दिल बोल रहा है गाना हिट है। फिर मैंने म्यूजिक डायरेक्टर को फ़ोन किया कि सर ये गाना अक्षरा गाएगी, क्योंकि अपने मुंह से अपना बड़ाई अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद ही बोलूं कि नाचा हिला के कर हैया पवन सिंह के गाना बजा के, भैया शोभा ना दी, प्लीज़ आप उसे गवा दीजिए। माइक पे खड़ा होने का हिम्मत नहीं था, बट खड़ा करवाया, गाना गवाया कैसे कैसे, मशीनरी कैसे कैसे उसको पिचिंग करके ठीक किया गया। गाना रिलीज हुआ, गाना सुपरहिट हो गया। जीवन में अपने मस्त रहे, खुश रहे, आगे बढ़े, इससे आगे नहीं बोलूँगा सर। एक आखिरी सवाल इससे पूछना। हाँ सर। पवन सिंह को प्यार था अक्षरा सिंह से, और अफसोस है जो हुआ वो घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। इसको बेहतर तरीके से आप लोग हैंडल कर सकते थे जितना छीछल इधर समाज में हुआ। मैं अपने जीवन में गद्दारी वाला लगाव किसी के साथ किया ही नहीं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। चीज़ें ऐसी हुई, समय के साथ ऐसा बातें कान में आई जो सर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। ठीक है, अब तू पूछा था शुभांकर भाई हम कैसे हाँ बोल दी कि ना बोल दी, बट इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैंने बोला वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैंने कोई किसी के साथ ऐसा लगाव नहीं किया जिसमें गद्दारी। बट एक बात ज़रूर बोलूँगा सर, मैं हमेशा चाहता हूँ किसी का भला हो, चाहे मेरा क्यों ना बिगड़ जाए, मेरा क्यों ना नुकसान हो जाए, लेकिन पवन का ये कंधा कलंकित है। चाहता अच्छा हूँ बट दाग लग जाता है। कोई बात नहीं। सलमान खान से काफी मिलती जुलती जिंदगी है आपकी वैसे। मस्त है। हाँ, मानते हैं सलमान खान वाली जिंदगी आपकी भी है। अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ बड़ी चीज़ों में, फैन फॉलोइंग में, माहौल में, जबरा फैन में, मोहब्बत में वो जो कशिश रह जाती है, जलवा जो है उसमें। सलमान भाई मारते तो लगता ओरिजिनल लग रहा है। देखिए क्या है, बॉडी जैसे सलमान खान की आपने बात किया, मारता है तो लगता है कि हाँ मार रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि सलमान से अच्छी बॉडी इंडस्ट्री में किसी की नहीं है बॉलीवुड में। बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे स्टार हैं, सुपरस्टार हैं जिनकी बहुत अच्छी बॉडी है, उनसे भी अच्छी है। बट सर हिंदुस्तान में किसी के बॉडी का क्रेज है तो वो सलमान खान का ही है। किसी का प्यार मुकम्मल नहीं हुआ तो सलमान भाई का। बहुत लोग का प्यार मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन चर्चा सलमान भाई की होती है, हाँ आपकी होती है। अच्छा, एक सवाल इसी में और जोड़ते हैं, थोड़ा हंसी मजाक बहुत हो गया। बॉलीवुड में बहुत लोग का अफेयर चला, लेकिन जब अफेयर आता है सलमान भाई का जिक्र होता है। यहाँ भी आपका हर हीरोइन के साथ नाम जोड़ जाता है। एक पिक्चर करते हो, एक स्टेज शो करते हो, लिस्ट बना के लौंडे हमको भेजिए, हम क्या किसका नाम लेंगे यार, हम थक जाएंगे। तो इतना सारा अफेयर होता है या लोग छाप देते हैं आपके नाम पे कि पवन सिंह का हर हीरोइन के साथ अफेयर चल रहा है? मैं अपने जीवन में सर
फिल्मी दुनिया में जाने से पहले एक अफेयर किया। उस प्यार को मैंने, हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, 2-2.5 साल का प्यार था वो। उस समय था जो नहीं 501 रुपए में मोबाइल आता था नोकिया का और सैमसंग का। हाँ हाँ याद आ गया। जो फ्री बात होता था। तो हम दिन दिन भगवतियाँ जाके गांव के बाहरी मचान पर बैठ के, हाँ। तो उस प्यार को इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट में हम खाना के ऑर्डर देनी थोड़ा थोड़ा कमाए के शुरू भइल रहे। उस प्यार को मैंने सिर्फ सर डर डर के आधे घंटे में सिर्फ इतना टच किया हूँ। ये हो गया। और फिल्मी दुनिया में मैंने एक ही प्यार किया था अपने तरफ से। वो भी एक सर मेरा जिद ही था, वो जिद में हो गया प्यार। इसके बाद मेरे जीवन में जो भी हुआ है सर, वो कहा जाता है ना कि अगर इंसान अपने घर में किसी जानवर को भी रखता है उसे भी मोहब्बत हो जाता है। अगर पवन शुभांकर एक साथ रहने लगे या ज़्यादा काम करने लगे तो क्या हम लोगों में दोस्ती नहीं बढ़ेगी, मोहब्बत नहीं होगा? मतलब इसका लोग गलत भी निकाल सकते हैं, आजकल तो लीगल हो गया है, लेकिन हाँ भाईचारा वाला बढ़ जाएगा। ठीक है, ये गलत आप कह रहे हो भाई, आप लड़की का जिक्र करके हमारा जिक्र करके। माँ अपने बेटे से प्यार नहीं करती है। वही हम कहना भाईचारा, इसलिए हमने करेक्ट कर दिया। क्या आप पे वायरल हो गए कि पवन सिंह को वैसा वाला भी शौक है। ऐसा नहीं है। उसके बाद सर मुझे काम चाहिए। ठीक है बेटा बैठिए। सर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुंबई में घर का खर्चा निकालना होता है, गाड़ी का EMI भरना होता है, प्लीज़ मुझे काम दीजिए ना सर। ठीक है बेटा आइए। ऐसी मतलब उसके बाद पवन अपने तरफ से जाके किसी को आई लव यू नहीं बोला। आई लव यू एक्सेप्ट किया है? हाँ, आई लव यू टू। महाराज तो यही सब है सर। अच्छा, कब वो शिकायत नहीं होती भगवान से? क्योंकि मतलब आप, फिर मैं कह रहा हूँ, आप करियर में बहुत सक्सेसफुल आदमी हो और मुझे अभी भी लगता है कि अभी जो आपने हासिल किया है इससे आगे भी बहुत लंबी ज़मीन है जो आप शायद कवर करोगे। क्योंकि जैसे मैंने रिस्पॉन्ड देखे बॉलीवुड से, अब अभी तो शुरू हुआ। वही जब जिसका रिस्पॉन्ड देख रहा हूँ मैं कि जो जलवा जलाल हो रहा है, वो लग रहा है कि अभी तो पिक्चर अभी तो शुरू हुआ, अभी तो इंटरवल भी नहीं पहुंचा। अभी तो सर पिक्चर शुरू हुई है। हाँ, अभी तो खेला बाकी है। हाँ, लेकिन पर्सनल लाइफ में नहीं लगता जैसे जो हमारी भाभी थी फर्स्ट वाली, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, फिर ये घटना हुई, फिर इधर सारी कंट्रोवर्सी, कई बार लगता नहीं भगवान से शिकायत करो कि यार ये जो प्यार वाला होता है, क्योंकि एक मर्द के इंसान में ये भी जरूरत होती है। बिल्कुल, मैं प्रभु के सामने खड़ा होता हूँ सर, मैं बोलता हूँ भगवान इतना क्यों परीक्षा लेना, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। जरूर बातें करता हूँ सर, मैं सोता हूँ ऐसे करके तो भी सोचता हूँ कि प्रभु मैंने किसका क्या बिगाड़ा, क्यों इतना परीक्षा। जिसको आपने बड़े सम्मान से भाभी बोला, वो सर मेरे जीवन में देवी मिली थी, वो मैंने देवी को खो दिया। अब पॉसिबल नहीं है कि वो देवी मुझे दोबारा मिल पाएगी, और ना ही मुझे उम्मीद। और वो आपकी भाभी इस दुनिया में नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इस कंधे पे वो दाग लिखा था। और आप पर जब इसको लेकर भी एलिगेशन लग जाते हैं, कई सारे लोग इसको लेकर भी कहते हैं कि आपका हाथ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं घर में, आप देवी कह रहे हो, क्या आता है मन में फिर ये सब, जब ये सब खबरें आती हैं कि आप पर ही आरोप लगा दिया गया जिसको आप देवी कह रहे हो? सर 3-3.5 महीना का तो सफ़र है उसके साथ। ठीक है, हमारे भैया की साली थी,
बट शादी के बाद तो हम लोग एक दूसरे को अभी अच्छे से जान भी नहीं पाए थे, और ऐसा भी नहीं है कि 3.5 महीना हम लगातार उनके साथ रहे हो। कभी अम्मा हो गई, कभी उनकी बड़ी बहन हो गई, हमारे भैया हो गए, हमारे भतीजा साहब हो गया। वही बात है ना सर, इस कंधे पे दाग लिखा था सो लग गया। तो किसी को अगर नहीं भी बोलना होता है वो भी कौन को सुना देता है, और मैं सुन लेता हूँ उसे। क्या करूँ, जीवन है। माई से रिश्ता कैसा? माई से अभी डांट वाट लेती हैं आप? घर में बहुत बड़े हो गए हो आप। नहीं सर, यही तो बात है। मैं चाहता हूँ, देखिए इस धरती पे कोई अमर होके नहीं आया, ऐसे पैदा होना है और ऐसे निकल जाना है। ये प्रॉपर्टी हमारे नाम, वो प्रॉपर्टी हमारे नाम। देखिए घर घर देखा एके लेखा, हर घर की कहानी सेम ही है, वो चाहे 100 में हो, 1000 में हो, करोड़ में हो, अरबों में हो, बट कहानियाँ सेम ही हैं। मैं चाहता हूँ कि हर परिवार, जैसे हमारे पापा 4 भाई, तो एक चाचा जो हमारे पापा के बाद, वो उनको हम लोग बाबूजी बोलते थे, इस दुनिया में नहीं है, हमारे पापा भी नहीं है। तो वो हमारे पैदा होने के समय या हमारे पैदा होने के पहले से ही, वो शुरू से ही अलग है, उनका घर वर भी गांव में अलग है। बट ये जो हमारे पापा के साथ 2 चाचा और हैं, मैं चाहता हूँ कि परिवार मिल के रहे। उन्हें चुरा के, ये चाची देख तोरा कोई दिक्कत नहीं है ना, भाभी नाराज मत होइए, ठीक बा भेज देता नहीं। लेकिन बातें छुपती नहीं हो, दीवार का कान होता है। अब एक दूसरे का मैटर जब जानना होता है तो परिवार में थोड़ा सा द्वेष पैदा होता है कि वो ऐसा क्यों किए, उनको क्यों दिए, क्या तरीका है, मत करो ऐसे। रही बात माँ की, तो सर इस दुनिया में पवन के जीवन में जीते जी भगवान भी मेरे माँ के बाद है। हम चाहेंगे इसी नोट पर माता जी को एक कोई भजन गाना डेडिकेट करते समराइज कर दे, क्योंकि इससे अच्छा एंड नहीं हो सकता। माँ पर पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। मैं एक बड़ा सुंदर निर्गुण गाया था दिनेश लाल यादव जी के फिल्म में। मन सपना के महल बनावे, हाँ मन सपना के महल बनावे, ई न समझ में आवे, जिंदगी आके खेला समझ न आवे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और जय भोलेनाथ। दुआ करेंगे कि अगली बार जब हमारी आपकी पॉडकास्ट से मुलाकात हो तो एक छोटा भाई हमारा कहीं आसपास हो, और माता जी के सपने जो हैं आपके सारे मुकम्मल हो, जीवन में शांति हो। बिल्कुल, और बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अभी आपका नंबर लूँगा, और जैसे ये शुभ समाचार का शुभ जैसे शुरू होगा वैसे आपको मैं मैसेज करूँगा, और जैसे धरती पे आएगा तो हम लोग साथ बैठेंगे। थैंक यू सो मच पवन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। सो वेल गाइज, बहुत ही जो है ना कमाल की जर्नी थी पावर स्टार पवन सिंह की। एंड लास्ट में जो सबसे ज़्यादा सैड मोमेंट था वो हमारे लिए भी था, हार्ट टचिंग, जो उनकी वाइफ के मुतालिक डिस्कशन थी। जैसे कि 3 मंथ्स भी उनके साथ स्पेंड नहीं कर पाए, मतलब पूरी तरह से। सो उनकी डेथ हो गई फिर। सो काफ़ी ज़्यादा सैड मोमेंट था ये उनकी, पवन स्टार की जो लाइफ है, पावर स्टार पवन सिंह की। सो उनकी लाइफ का सैड मोमेंट ये था। एंड बाकी जो है उनकी जर्नी के बारे में जितना कुछ हमें पता चला, कंट्रोवर्सीज के बारे में, एग्जैक्टली, और जिस तरह से एलिगेशंस के बारे में उनकी डिस्कशन हुई थी वो भी क्लियर हुई है इस पॉडकास्ट में। सो अक्षरा सिंह के साथ जो पॉडकास्ट था मिश्रा सर का, वो हमने तो नहीं देखा, ना केसारी सर के साथ जो था वो भी नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा, कितना कुछ इसमें से पहले जानते थे आप, जैसे कि अक्षरा सिंह के साथ जो उनका हुआ वो पॉडकास्ट अगर देखा है, उसमें आपने यही बातें सुनी थी, मतलब कितना कुछ आप जानते हैं पहले से इस पॉडकास्ट को लेकर। कमेंट करके लाजमी बताइएगा। जितने भी हमने पार्ट देखे, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 और 5th आज जो है लास्ट पार्ट है। सो फर्स्ट 4 पार्ट्स में जर्नी जान के पावर स्टार की आप लोगों को कैसा लगे, कमेंट में लाजमी बताइएगा। बिल्कुल। सो अभी तक
किसी ने जो है फोर्थ पार्ट या फिर थर्ड या सेकंड या फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, सो लास्ट में जाके देख ले, पूरी की पूरी आपको एक सिंगल प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है पावर स्टार पवन सिंह का ये पॉडकास्ट होगा मुकम्मल। सो जो भी आपका फ्रेंड जानना चाहता है पावर स्टार पवन सिंह की लाइफ को लेकर एंड फ्यूचर अपकमिंग मूवीज को लेकर, बिकॉज मूवीज की भी बात हुई थी कि बॉलीवुड में की तरफ से क्या क्या आ रहा है, सो उनके लिए मेरे ख्याल से जो भी कुछ जानना चाहते हैं पावर स्टार पवन सिंह को लेकर, तो ये पॉडकास्ट मेरे ख्याल से पूरा का पूरा काफ़ी होगा जानने के लिए। सो अच्छा लगे तो लाजमी लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें, चैनल पे नहीं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन में ऑल ऑन रखना ताकि हर न्यू आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक, इंस्टा का एंड ऑल सोशल मीडिया लिंक्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ऑल पे फॉलो करें जल्द से जल्द। एग्जैक्टली। और पावर स्टार पवन सिंह से रिलेटेड जो है पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो प्लेलिस्ट जो है उनके सॉन्ग्स भी उस प्लेलिस्ट में, टॉप ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, टॉप ट्रेंडिंग एंट्री सीन्स, मूवीज, ऑल मतलब मूवीज के जो मटेरियल है ना वो उस प्लेलिस्ट में, जो भी कुछ है ना पावर स्टार पवन सिंह के बारे में जितना भी हमने अब तक रिएक्शन कर चुके हैं, तो वो पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड स्क्रीन पे, सो लाजमी जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।